है बाढ़ आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी नदियां हैं जो बाढ़ को ले आती हैं। और आप ये देखे होंगे कि कुछ नदियां बाढ़ लाती हैं और कुछ नदियां बाढ़ नहीं लाती हैं। अतः ये बाढ़ लाने के पीछे कारण क्या है और कौन सा नेचुरल कारण है और कौन सा कारण जो हम लोग के कारण बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ को रोकने के ठोस उपाय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल से अपना घर बनाते हैं और एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, और बाढ़ आता है ना तो इस तरह से गांव का गांव उजाड़ के चला जाता है। लाखों लोग बेघर होते हैं। अभी 40 लाख के आसपास लोगों को पूर्वोत्तर राज्य असम बिहार में के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक डाटा के अनुसार ये सामने आया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और असम के जो अन्य नेशनल पार्क हैं उसमें जो जानवरों की जान गई है वो पोचर्स यानी जो जंगली जानवर के मतलब स्मगलर होते हैं उनसे ज्यादा जान तो इस बाढ़ ने उनकी जान ले ली है। पहले समझते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के एरिया में है ये बाढ़ कैसे लाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका ओरिजिन होता है चाइना के तिब्बत में। यहाँ पर इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी या प्योंगयांग के नाम से जानते हैं इस नदी को। अब ये जब आगे बढ़ती है तो ये इस डायरेक्शन में होते हुए डायरेक्ट ये यहाँ से घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, और जब ये आसाम के तिनसुकिया में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। अब ये खराबी क्या है कि जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत की जो ऊंचाई है 5000 मीटर है और असम का जो ऊंचाई है वो लगभग 100 मीटर है। अब आप बताइए 5000 मीटर से अगर 100 मीटर पे कोई नदियां आएंगी तो कितनी भयानक रफ्तार होगी, और इस रफ्तार के साथ साथ ये मिट्टी को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ेगी, जिस वजह से इसकी तलहटी में बहुत ज्यादा गाद या सिल्ट जमा हो जाएगा, जिस वजह से पानी नीचे नहीं रह पाएगा और अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा। अब ये असम में तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की तो कोई कमी नहीं थी, इसमें और पानी डालने का काम कौन कर देता है? इसकी सहायक नदियां। अब आप नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो साइड के जो एरिया है ये पूरी तरह से पहाड़ वाले एरिया है सब। अब यहाँ पे तो बाढ़ आने की समस्या नहीं रहेगी ये साइड वाले एरिया में, क्योंकि ये वाले जो साइड वाले एरिया है ये हो गए पहाड़, ये मेघालय भी हो गया।